नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 9वां चैप्टर है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन आपको एक एक प्रश्न को पूरा अच्छा से बताया जाता है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो वीडियो में कहीं जो है सो स्किप नहीं कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है समझिए। देखिए, फर्स्ट प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो इस अध्याय का जो 9वां चैप्टर का जो है सो रीडिंग का एक्सप्लेन का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखिए, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है सो मन में जितना इस प्रश्न को लेकर डाउट चलेगा, जैसे कि आप पहले इस प्रश्न को पहले देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपका मन का डाउट पूरा क्लियर नहीं होगा। आपका प्रश्न बनेगा लेकिन जो है सो अच्छा तरह से नहीं बनेगा। लेकिन आप पहले उस वीडियो को देखते हैं तब क्या होगा कि आपको पूरा डाउट जो सो आपका दिमाग से निकल जाएगा कि एक प्रश्न में भी जो कहीं आपको डाउट नहीं रहेगा, सभी प्रश्न अच्छा से आपके पास बनते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। कहा जाता है सही विकल्प का चयन कीजिए, कि इसमें सही विकल्प कौन सा है उसका आपको चूज करना है। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए, आप उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में नहीं जानते हैं तो इसी चलते बोलते हैं कि आप अध्याय के वीडियो को देखिए। ठीक है, जो एक्सप्लेनर वीडियो होता है उस वीडियो को, क्योंकि उसमें मैं बताया हूँ कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। देखिए, उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक बार वस्तु जो सो जब परिवर्तन हो जाता है और फिर उसी रूप में मिल जाता है। जैसे कि आप गुब्बारे में हवा भरते हैं और फिर हवा को निकाल देते हैं तो गुब्बारा जैसे कि तैसे में मिल जाता है। जैसे कागज़ से, दूसरा उदाहरण आपको मैंने एक्सप्लेन वीडियो में बताया था कि कागज़ से जैसे कि आप हवाई जहाज़ बनाते हैं और फिर उसी कागज़ को खोल देते हैं तो क्या कागज़ तो हमें मिल गया लेकिन उसका गुण में कोई चेंज हुआ नहीं, तो हमें वह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो पानी का बर्फ में बदलना, लोहे कील में जंग लगना और पेपर का जलना और रोटी का सड़ना, कौन सा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है तो कौन सा है, पानी का बर्फ बनना। देखिए, पानी बर्फ बन जा रहा है और फिर हम जो सो बर्फ से पानी बना सकते हैं। लेकिन पेपर का जलना, पेपर एक बार जल जाएगा तो फिर उसे प्राप्त कर सकते हैं नहीं, जो उससे नया वस्तु बनेगा, नया उत्पाद बनेगा वह पूरा बिल्कुल नया बनेगा, उसका गुण अलग होगा। फिर लोहे में जंग लगना, लोहा में जब जंग लग जाता है तो फिर उसे जिस प्रकार लोहा पहले था उस प्रकार उसे नहीं ला सकते हैं। और रोटी का सड़ना, जब रोटी खराब हो जाता है तो फिर उसे क्या रोटी के रूप में ला सकते हैं या आटा के रूप में ला सकते हैं नहीं। ठीक है, तो आप उत्क्रमणीय परिवर्तन को समझ चुके होंगे। अब देखते हैं अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण। ठीक है, कहा जाता है निम्नलिखित में अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है। देखिए, पानी में नमक का घुलना, कोयले का जलना और बर्फ का पिघलना या कील में जंग लगना। तो इसमें क्या होगा आंसर, लोहे की कील में जंग लगना। बर्फ का पिघलना यानी कि ये हमारा क्या हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। पानी में नमक घुलना, उससे भी जो सो नमक और पानी को जब हम गर्म करेंगे घोल को तब नमक अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा वाष्प के रूप में। और कोयले का जलना, कोयला भी जो जलता है उसे हम जो सो बुझा के हम फिर से कोयला बना सकते हैं। ठीक है, इस कारण से ये सब परिवर्तन आपका जो सो उत्क्रमणीय परिवर्तन के अंदर आता है। लेकिन लोहे के कील में जंग लगना ये पूरा तरह से अलग है और इसी कारण से जो है सो इसका आंसर को क्या होगा, लोहे में कील लगना है। इसका ये होगा और इसका जो है सो पहला होगा, आप याद रखिएगा। अब देखते हैं तीसरा। देखिए, एक एक प्रश्न आपको बताते जा रहे हैं तो आपका मन के डाउट जो सो क्लियर होते जा रहा है, क्योंकि एक प्रश्न में जो सो बहुत सारी बातें छुपी होती है। अगर आप एक्सप्लेन वीडियो नहीं भी देखते हैं तो भी इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है मैं इसी में आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ता जाता हूं। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है निम्नलिखित में कौन लाभदायक परिवर्तन है। लाभदायक परिवर्तन कौन हो सकता है, फल का पकना, दूध का सड़ना और भोजन का सड़ना, यह दूध का खट्टा होना या कागज़ का हवाई जहाज बनना। फल का पकना, फल पकता है तो यह हमारे लिए लाभदायक है। अगला कहा जाता है जब बर्फ़ पिघलकर पानी में बदल जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन नहीं होता है। क्या परिवर्तन नहीं होता है, तो इसकी अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बर्फ़ जो है सो पानी में बन गया तो थोड़ी जल से वह पानी से या कुछ थोड़ी और कुछ बन गया, उसका अवस्था जैसा ही था वह उसका स्थिति चेंज हो गया। बर्फ़ से जो है सो वह पानी बन गया, लेकिन जो सो पानी ही उसका गुण जिस प्रकार बर्फ़ का गुण है उस प्रकार पानी का गुण है। इसी कारण से इसका गुण जो है सो समान रहा, इस कारण से इसका क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
जो कि लिखित प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न जो दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा प्लेलिस्ट का वीडियो जो है सो एक बार जरूर देखिएगा, और प्लेलिस्ट हमारा चैनल का एक बार आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में जो है सो आपके क्लास का सभी जो है सो प्रश्न उत्तर और रीडिंग का जो है सो प्लेलिस्ट बना हुआ है। और प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तब क्या होगा कि आप वहीं से सभी वीडियो देखेंगे, तब आपका मन का जो डाउट है या सभी अध्याय का प्रश्न और जो है सो सभी अध्याय का जो एक्सप्लेन का वीडियो सब वहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार देखिए। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते हैं आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बर्फ़ पिघलकर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, कि बर्फ़ जो है सो पिघलकर जल बन जाता है, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है। अभी फर्स्ट प्रश्न में आपने देखा था कि यह जो सो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बर्फ़ जल बन जाता है पिघलकर, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। अब अगला है, कहा जाता है एक सीमेंट की बोरी खुले में छोड़ दिया गया और यह पानी में भीग गया, क्या इसमें उत्कर्णीय परिवर्तन होगा। समझिएगा, नहीं, भीगे हुए सीमेंट को उत्कर्णीय परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या सीमेंट जो फिर पत्थर बन गया, यानी कि सीमेंट पर क्या होता है, जब पानी उस पर जो पानी से वह रिएक्शन कर लेता है तो वह पूरा पत्थर के रूप ले लेता है, क्या फिर उससे हम जो सीमेंट बना सकते हैं, नहीं। या जो सो अणु उत्कर्णीय परिवर्तन हो जाता है, या उत्कर्णीय परिवर्तन नहीं, अणु उत्कर्णीय परिवर्तन में चेंज हो जाता है। अब अगला कहा जाता है, चौथा प्रश्न है, कहा जाता है चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पर परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्कर्णीय परिवर्तन कर सकते हैं, कि जो आप चित्रकारी कुछ करते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो क्या यह उत्कर्णीय परिवर्तन है, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है तो क्या यह कैसा परिवर्तन होगा। समझिएगा, कहा जाता है चित्रकारी किए हुए ड्राइंग शीट को उत्कर्णीय परिवर्तन नहीं कहेंगे, या जो सो अनु उत्कर्णीय परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक बार अगर जो हो गया उससे फिर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से। अब अगला है, कहता है उत्कर्णीय और अनुत्कर्णीय परिवर्तन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। कहा जाता है जिस परिवर्तन में पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जाता है, हो सकता है उसे उत्कर्णीय परिवर्तन कहता है। तो उत्कर्णीय परिवर्तन क्या हो सकता है, कि पदार्थ की मूल अवस्था, जैसे कि आपके पास क्या बोल सकते हैं, आपके पास कागज़ था और कागज़ को फिर आप मोड़ उड़ दिए और कागज़ का तो आप काट दिए, तो फिर से आप कागज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कागज़ को जब जला देते हैं तो थोड़े उसका वही गुण मिलेगा, फिर उससे नया पदार्थ बन गया, तब उसका गुण भी जो सो पूरा तरह से चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्कर्णीय परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि गुब्बारे में हवा का भरना और हवा फिर निकाल देना, लेकिन गुब्बारे को जब फाड़ देते हैं आप तो उत्कर्णीय परिवर्तन नहीं रह जाएगा। अब हमारा है आगे, कहा जाता है बर्फ़ के जल में परिवर्तन होना, ये हमारा उत्कर्णीय परिवर्तन। अब आगे कहता है जिस परिवर्तन में पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनुत्कर्णीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कागज़ का जलना, कागज़ को जब आप जला देते हैं तो क्या वह कागज़ की गुण तक की तरह रहा, नहीं, उसका गुण जो सो चेंज हो जाता है। अब अगला है छठा प्रश्न, कहा जाता है कागज़ का जलना एक अनु उत्कर्णीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना एक उत्कर्णीय परिवर्तन है। समझाइए। कागज़ का जलना एक अनु उत्कर्णीय परिवर्तन है, क्योंकि कागज़ एक बार जलने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, इसी कारण से यह अनु उत्कर्णीय परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब अगला है परंतु पानी का उबलना एक उत्कर्णीय परिवर्तन है, क्योंकि जब पानी
जब पानी उबलता है तो वाष्प बनता है और फिर उसे संघनन विधि द्वारा वाष्प से जल में लाया जा सकता है, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन यह कहलाएगा। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में अंतर यही है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन से जो है सो हम फिर उसी जो हमारे पास पदार्थ था उससे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब जल को हम गर्म कर रहे हैं तो फिर जो वाष्प बनेगा उससे फिर जो हमें जल मिल जाएगा, लेकिन जब हम कागज़ को जला रहे हैं अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन में तो कागज़ फिर हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसका गुण जो है सो जलने के बाद पूरा तरह से चेंज हो जा रहा है। अब अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, कहा जाता है क्या यह संभव है कि एक ही वस्तु में उत्क्रमणीय परिवर्तन तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण देकर समझाइए कि एक ही वस्तु आपके पास है और कौन सा ऐसा वस्तु है कि उसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों देखने को मिलता है। तो ये उदाहरण को आप जो सो आज भी रखिएगा और क्या है समझिए आगे और देखिए। कहा जाता है हाँ यह संभव है कि एक वस्तु उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती के जलने में हमें मोम को पुनः प्राप्त हो जाता है, परंतु मोम को पुनः जलाया नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी बाती हमें पुनः प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। और इसी कारण से उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। तो मोम का पिघलना जो है सो क्या होगा हमारा, और मोम का जलना उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, कहा जाता है क्या पदार्थ में परिवर्तन स्वयं हो सकता है। अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए कि पदार्थ में जो परिवर्तन है वो स्वयं होता है। कहता है हाँ पदार्थ में परिवर्तन स्वयं हो सकता है। जैसे बर्फ का जल में परिवर्तन होना, बर्फ को रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दिया जाता है तो वह स्वयं ही जल में परिवर्तन हो जाता है। और यह जो जैसे बर्फ है आपके पास, तो बर्फ को आप फ्रिज से या रेफ्रिजरेटर से बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, वह बर्फ से जल पिघल जाता है। तो कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो स्वयं अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गर्मी के दिनों में या बरसात के मौसम में देखेंगे कि बर्फ़ में जब बारिश होते हैं और ओले गिरते हैं तो हमें ओले बर्फ़ के रूप में मिलते हैं, लेकिन वह खुद ही जो सो अपने आप जो सो जल के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। तो क्या उसे आप छेड़छाड़ किए नहीं, तो छेड़छाड़ ना भी करने पर जो सो वह अपना दूसरा रूप ले लेता है, अपना स्टेट को चेंज कर लेता है। फिर आगे कहा जाता है बैलगाड़ी, 9वां प्रश्न है, बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है या किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। कहता है लोहे के रिम के घेरे से छोटा बनाया जाता है, जो रिम बनाया जाता है वह छोटा बनाया जाता है और रिम फैलाकर पहिए के चढ़ाया जाता है। उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है और यह ठंडा होकर पहिए के ऊपर या कसकर उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब लोहे की रिम को बैलगाड़ी के चक्के पर चढ़ाया जाता है तो उसे गर्म किया जाता है और गर्म करने से क्या होता है, लोहा फैलता है और फिर उसे जब उस पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है तो वह सिकुड़ जाता है और उस पर पूरा तरह से लॉक हो जाता है या कस जाता है, ठीक है। तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाता है। अब अगला है 10वां प्रश्न, कहा जाता है जब आप जलमग्न क्षेत्र में घूमते हैं तो अपनी फुल पैंट के नीचे वाले भाग को मोड़कर उनकी लंबाई कम कर देते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जा सकता है। समझिएगा कि जब जल वाले क्षेत्र में बरसात के मौसम में या जहाँ जल होता है वहाँ घूमते तो अपने पैर का जो फुल पैंट होता है हम लोग का पैंट उसका हम ऊपर मोड़ देते हैं, तो उस परिवर्तन को हम क्या बोल सकते हैं समझिएगा। कहा जाता है फुल पैंट की लंबाई को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन किया जाता है या उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या हो जाता है कि एक बार आप कर दिए तो वह जो सो फिर उसे हम उस रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब फुल पैंट को आप मोड़ देते हैं ऊपर तक तो फिर से उसे तो नीचे किया जा सकता है, तो ये हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इस अध्याय का लास्ट प्रश्न और 11वां प्रश्न है, कहा जाता है कागज का फाड़ना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कागज पुनः चक्र को आप क्या कहेंगे। कागज के पुनः चक्रण को हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यह अध्याय के जो प्रश्न उत्तर है यह प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके मित्र जो है सो या जिसके पास भी आप शेयर करेंगे कुछ ना कुछ इस अध्याय के पढ़ने के बाद, प्रश्न को देखने के बाद जो सो कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। तो ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।